सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 6 षष्ठ पाठः समुद्रतटः, जिसका अर्थ होता है समुद्र का किनारा। तो आज हम इस पाठ के बच्चों शब्दार्थ को करेंगे और इसके हिंदी अनुवाद को अच्छे से जानेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज 6वीं कक्षा का जो पाठ है समुद्र तटः, जिसका अर्थ है समुद्र का किनारा। तो यहाँ आपको कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं समुद्र के किनारे पर, है ना। तो कुछ बच्चे यहाँ पर मिट्टी से घर बना रहे हैं, कुछ बॉल खेल रहे हैं और कुछ नदी की लहरों में खेल रहे हैं, समुद्र की लहरों में खेल रहे हैं। ये जो चित्र है यहाँ देखो, और बीच में कहीं नाव है, कोई बच्चा यहाँ पर अपना घर बना रहा है, कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, कुछ वहाँ पर घूम रहे हैं। तो आज यहाँ हम समुद्र तट के बारे में ही पढ़ेंगे और जानेंगे। तो पहली लाइन को देखते हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, जनाः लोग, पर्यटनाय पर्यटन का अर्थ होता है घूमना, और पर्यटनाय का अर्थ होता है घूमने के लिए। तो यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ तरंगई लहरों से खेलते हैं, या क्रीडन्ति खेल रहे हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति, कुछ लहरों से खेल रहे हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, कुछ लोग क्या कर रहे हैं। केचन का अर्थ होता है कुछ, और च का अर्थ होता है और नौकाभि का अर्थ होता है नौकाओं में, और जलविहारम जल विहार कुर्वन्ति कर रहे हैं। और कुछ लोग नौका जो बोट्स होती हैं, नौकाओं में जल विहार या नौकाओं से जल विहार कर रहे हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, और उनमें से क्या कर रहे हैं कुछ लोग। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, और कुछ लोग उनमें से कंदुकेन, कंदुक होता है बेटा गेंद, और कंदुकेन होता है गेंद से खेल रहे हैं, और कुछ उनमें से गेंद से खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिका लड़कियां और लड़के, च का अर्थ होता है और, बालिका का अर्थ होता है लड़के, लड़कियां और लड़के। बालुका भी, बालुका होता है बालू रेत, बालू रेत से बालू का घर बना रहे हैं या रच रहे हैं। बालुका गृहम, ये होता गृहम होता है घर, और बालुका होता है बालुका या बालू रेत। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, और बीच बीच में जो लहरें हैं वो क्या कर रही हैं, बालुका गृहम, जो बालुका से, जो बालू के रेत से बने हुए घर हैं उनको बहाकर ले जा रही हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव, एषा क्रीडा जो ये खेल है, एषा का अर्थ होता है बच्चों यह, और क्रीडा का अर्थ होता है खेल। प्रचलति एव, चलता ही रहता है, पर प्रचलति, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तटः जो समुद्र का किनारा होता है, न केवल, न सिर्फ, पर्यटन स्थानानि पर्यटन स्थान है। अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकाः चालयन्ति, मतलब सिर्फ जो समुद्र का किनारा है वो पर्यटन स्थान ही नहीं है, अपितु यहाँ पर मत्स्य जीविनः जो मछुआरे हैं वो अपनी जीविका चालयन्ति, अपनी जीविका को चलाते हैं। कैसे, जो मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने वाले होते हैं, वो अपनी क्या करते हैं, समुद्र से जीविका को चलाते हैं, है ना। अब हम देखेंगे सेकंड पैरे को। ओके। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। अस्माकं होता है बच्चों हमारा,
देशे देश में बहवः बहुत समुद्र तटाः समुद्र के किनारे संति हैं। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं या समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। और उनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अभी यहाँ क्या बताया गया है कि हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं और उनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी ये बहुत ही प्रसिद्ध तट हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः सम अधिकम या सम अधिक रोचते। तो यहाँ क्या बताया गया है, जो गोवा का तट है ना, जो गोवा का समुद्र तट है वो विदेशी पर्यटकों को सम अधिक रोचते, बहुत अधिक अच्छा लगता है। सम अधिक ये दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों, ठीक है। सम अधिकम रोचते, जो गोवा का तट है वो विदेशी पर्यटकों को सम अधिकम रोचते, बहुत अधिक प्रिय है या उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि जो गोवा का तट है ना वहाँ देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं। और विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। और जो विशाखापट्टनम का जो तट है ना समुद्र का, वो जो वैदेशिक व्यापार मतलब विदेशों से व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है, उससे व्यापार किया जाता है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोची तट, और जो कोची तट है वो नारिकेल होता है बच्चों, नारियल का फल है ना, नारिकेल फलेभ्यः, नारिकेल होता है नारियल और फल होता है फल। तो जो कोची का तट है, जो कोची का समुद्र तट है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है या नारियल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः सवैरं विहरन्ति। तो विहरन्ति क्या होता है बच्चों, विहार करना, घूमना। तो मुंबई नगर का नगरस्य, यहाँ पर आधा से और ये लगा है ना, तो हम इसको जो इसकी हिंदी करेंगे वो कैसे करेंगे, मुंबई नगर का जुहू तट सर्वे सभी जनाः लोगों के लिए या लोगों में सवैरम मतलब बिना किसी रोक टोक के विहरन्ति घूमने के लिए हैं। अब हिंदी देखिए, जो मुंबई नगर का जुहू तट है वो सभी लोगों के बेरोक टोक विहार करते हैं। कहाँ पर, मुंबई नगर के जुहू तट पर। जुहू तट में सभी लोग बेरोक टोक विहार करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। और जो चेन्नई नगर का मेरिना तट है वो देश के सभी तटों से दीर्घतमः बड़ा है। अगर आपसे कोई पूछे कि सभी समुद्र तटों में से कौन सा सागर तट सबसे बड़ा है, दीर्घ है, तो आप क्या बताओगे, मेरिना तट, चेन्नई नगर का मेरिना तट। आ रहा है ना समझ। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका अंतिम गद्यांश देखते हैं। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। जो भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है, त्रिषु तीनों में मतलब तीनों दिशाओं में। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। और इन्हीं कारणों से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। द्वीप का क्या मतलब होता है, आइलैंड होता है, और प्रायद्वीप का अर्थ होता है जो द्वीप जैसा ही हो, मतलब जो चारों दिशाओं से तो पानी से घिरा हुआ नहीं होता है लेकिन तीनों दिशाओं से होता है, ठीक है। तो इन्हीं कारणों से भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। अगर आपसे पूछें तो भारत देश को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे, प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागरम, इसकी पूर्व दिशा में बंगाल का सागर या बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति। और इसकी पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति।
तो एतेषां त्रियाणाम, और इन्हीं तीनों सागरों के संगम, और जो इन तीनों सागरों का संगम होता है उसे क्या कहते हैं, वो संगम कहाँ होता है, वो कन्याकुमारी के तट पर होता है। एतेषां त्रियाणाम, तो इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। तो जो ये अंतिम लाइन है इसका क्या अर्थ है, और यहाँ पर पूर्णिमा को चंद्रोदय मतलब चंद्रमा का निकलना और सूर्यास्तम मतलब सूर्य का छिपना, इन दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। ठीक है, ये थी बच्चों इस पाठ की हिंदी। और हम एक बार इस पाठ के शब्दार्थ भी देख लेते हैं अच्छे से। तो पहला जो शब्दार्थ है वो क्या है, समुद्र तटः, जिसका अर्थ होता है समुद्र का किनारा, सी बीच। पर्यटनाय घूमने के लिए। तरंगई लहरों से या लहरों के साथ। ठीक है, विद वेव्स लहरों से या लहरों के साथ। नौका भी नौकाओं के द्वारा। जल विहारम जल क्रीड़ा, बालुका भी बालुओं से। बालुका गृहम बालू का घर या घरोंदा। मध्य 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 बीच बीच में। प्रवायंती धो देते हैं या बहा देते हैं। अभी हमने किया था ना कि बच्चे जो घर बनाते हैं बालू का, बीच बीच में जो लहरें आती हैं उनको क्या कर ले जाती हैं, बहा कर ले जाती हैं या धो देती हैं। पर चलती ही रहती हैं। पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह। मत्स्य जीवन है मछुआरे। स्वजीविकाम अपनी जीविका को। चालयंती चलाते हैं। अतीव बहुत अधिक। तो ये थे बच्चे हमारे इस पाठ के शब्दार्थ। अच्छा, कुछ और भी दिए गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। सवैरम बेरोक टोक या यथेच मतलब अपनी इच्छा से, यथा इच्छा। विहरंती घूमते हैं टहलते हैं। दीर्घतमः सबसे लंबा। प्रायद्वीपः तीन तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग। संगमः मिलन। युगपत धन एव, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ही साथ। दृष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ बच्चों हमारा क्या होता है, ये पाठ का शब्दार्थ होते हैं कंप्लीट हमारे, और हिंदी अनुवाद होता है। आपको इसे अच्छे से इसकी हिंदी को समझना है, याद करना है, और इसके शब्दार्थ को अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखना है। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं हम इस पाठ के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।